अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद इश्तियाक होकर आपको सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता है। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मेहमानों को बुलाते हैं, जो कि बर्ड्स जिन्होंने रखे हुए हैं, और हम उनकी एक्सपर्टीज़ से सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ जो अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है आमिर सद्दीक साहिब, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। एक बिजनेसमैन हैं और वर्कर हैं एक एनजीओ के, और साथ में जो है वो बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं। तो शुक्रिया आमिर भाई, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें कुछ टाइम दिया। तो सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें, और उसके बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब जो है वो आपसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आमिर है और मैं बिज़नेस करता हूँ। और बर्ड्स मेरा शौक़ भी है, जुनून भी है। तकरीबन 33-35 साल से मैं किस्म के पेट्स वेट्स भी रखता रहा हूँ। लेकिन बर्ड्स का ये है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक छोटी जगह पे और आपको अच्छी एक कलेक्शन मिल जाती है कलर्स की, और थोड़ा सा घर में एक हल्की फुल्की सी चहचहाहट सी रहती है। तो मैं बर्ड्स का शौक़ करता हूँ। और जो छोटा मोटा सा जो अर्न हो जाता है इससे, तो वो एक एक्स्ट्रा है, वो बर्ड्स ही पे यूज़ हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको अपने पैसे नहीं लगाने पड़ते। जी बहुत शुक्रिया अमर भाई। तो सबसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है आपसे कि ग्रिड कहते किसे हैं? क्योंकि हम और जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं सब ये ग्रिड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ग्रिड कहते किसे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, आज का टॉपिक है कि उसमें यह है कि ग्रिड क्या है, सवाल ये है। तो जी, ग्रिड को समझने के लिए हमें ज़रा डिटेल से बताना होगा। इसमें यह है कि ग्रिड क्या है। ग्रिड एक असल में वैसे तो उसको कहा जाता है कि एक सॉफ्ट फूड पे डिपेंड करता है ग्रिड, जिसको बर्ड्स खा सके और हज़म कर सके अपने पेट में जो भी है। आपने देखा होगा लाइव के पिगन्स हो गए हैं, इवन के ग्राउंड बर्ड्स में हैंस हो गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेचर से स्टोन्स कलेक्ट करती हैं और फिर वो अपने आप को डिवॉर्म करती हैं। अच्छा, हम क्या देते हैं इस तरह इसमें वर्ड्स में, इसको कहते हैं ग्रिट। तो ग्रिट में हम छोटे छोटे से मिनरल्स, कैल्शियम्स, कॉपर, कोबाल्ट, कैल्शियम लाइमस्टोन्स टाइप के स्टोन्स होते हैं कि जो कि एक स्पेसिफिक साइज़ में होते हैं। और उसमें जो अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप में तो बहुत कुछ ऐड होता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पाकिस्तान में जो ग्रिड दी जा रही है वो, मैं हज़रत के साथ मैं उस पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता। जी बहुत शुक्रिया अमर भाई। तो दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो मार्केट में ग्रिड सेल हो रही है, आया वो वाकई ही एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की ग्रिड है, या हमें ग्रिड के नाम पे कोई और चीज़ जो है वो दी जा रही है? जो मार्केट में ग्रिड बिक रही हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? तो मैं कहूँगा जी, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो ग्रिड नहीं है, वो एक तरीके से एक मार्बल का चूरा है, और उसमें कुछ दो चार चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। क्योंकि यहाँ कंपटीशन का ज़माना है, तो लोग, हर किसी ने सस्ती बेचनी है ताकि उनका प्रोडक्ट सेल हो। लेकिन उसमें क्या होता है, बायर मारा जा रहा होता है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है और लोगों को इसके बारे में इतना इन्फो नहीं है। और इस वजह से वो उस पत्थरों के चूरों को और थोड़ा सा एक्शेल को समझते हैं कि यही ग्रेड है। असल में माज़रत के साथ वो ग्रेड नहीं है। आप देखें, ये ना, मैंने फिर बता रहा हूँ कि जो इंडिया में 750 यानी पाकिस्तानी 1500 रुपये केजी है और इम्पोर्ट होके आती है, तो वो यहाँ कैसे 400-500 रुपये किलो बिक सकती है? वो किसी सूरत नहीं बिक सकती। आप देखें, जाएँ उसको लेके धो के देख लें, पता लग जाएगा आपको कि उसमें क्या है। 50 रुपये किलो चूरा मिलता है, वही उसको ग्रेड बना के दे रहे हैं बस। वो मैं क्या इसमें बारे में बोलूँ। ये है कि मैं इस चीज़ में सेटिस्फाई नहीं हूँ। जी तो मेरा अगला जो सवाल है वो आपसे ये है कि जो आप ग्रिड बना रहे हैं, क्या ये बर्ड के इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है? यानी उर्दू में जिसे हम कुव्वत मदाफ़ियत कहते हैं, क्या उसको ये बढ़ाती है? समझता हूँ कि ग्रिट यूज़ करने से बर्ड्स का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बिल्कुल होता है। आप सब देखें, नेशनल ज्योग्राफिक में अक्सर प्रोग्राम आ रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि मिकाओ, कैमरून के एक ख़ास किस्म का जंगल है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक हज़ारों साल पुराना इस पहाड़ है, आतिशीशा पहाड़ है। वहाँ पे जाके वो एक ख़ास लेयर से वो जाके कुछ सोडियम जमा कर रहे होते हैं, कुछ कैल्शियम, कुछ मिनरल्स खा रहे होते हैं। और वो बर्ड्स को, एक मैं आपसे
आपको बात बताऊँ, शायद आप लोगों को पता हो ना हो, कि जो भी बर्ड्स होता है और जो वो ब्रीड का टाइम होता है उससे पहले उसको 2 चीज़ें लाज़मी चाहिए होती हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। एक होता है सोडियम। देखिए सोडियम हर नमक के अंदर होता है, लेकिन वो बर्ड को वो सोडियम नहीं चाहिए, उसको ख़ास किस्म का सोडियम चाहिए होता है, जो कि हमें आतिशिया पहाड़ से, वो हज़ारों साल पुराने पहाड़ होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हीट के साथ अल्लाह मियाँ ने उनके एक्स्ट्रा कुछ सोडियम क्रिएट किए हुए होते हैं, उसके अंदर कुछ होते हैं और कैल्शियम्स होते हैं, तो वो बर्ड्स जाके उसको स्पेसिफिक खा के फिर वो ब्रीड के लिए अपने आप को रेडी करता है। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। तो जी ज़रूरी है इसमें ये है कि बर्ड्स को सोडियम अच्छा दिया जाए और ख़ास सोडियम्स दिए जाएँ, कोबाल्ट दी जाए, सिलिका दी जाए और मिनरल्स दिए जाएँ, एक्स्ट्रा कैल्शियम दिया जाए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है बर्ड्स के लिए। लेकिन फिर वही बात, ये सब चीज़ें आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएंगी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के उसमें, लेकिन फिर मैं बात बता दूँ, एक तो दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और दूसरा उस आपको अपने बर्ड्स को ऑर्गेनिक स्टाइल में पालना चाहिए। तो याद रखिएगा कि हमेशा प्रोटीन से दो सोर्सेज होते हैं, एक ऑर्गेनिक स्टाइल में और एक ये आपके जो मिनरल्स वगैरह ये आजकल जो मुख्तलिफ कंपनीज बेच रही हैं इसमें भी। लेकिन उसमें फिर साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा हैं और आपका बर्ड की हेल्थ जो है वक्ती तौर पर तो अच्छी हो सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस भी हो सकती है, लेकिन मैं ये आपको कंफर्म लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि उनकी लॉन्ग लॉन्ग जो लाइफ है वो उसमें असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, तो आमिर भाई, जो आप ग्रिड बना रहे हैं, क्या इसमें वो सारे सोडियम, मिनरल्स, पैलेट्स और वो सारी चीज़ें जो कि बर्ड को, जिस तरह आपने पहले एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीज़ें आपकी ग्रिड में शामिल है? जी सवाल ये है कि हम जो ग्रेड बनाते हैं उसमें एक्स्ट्रा सोडियम है, जैसे हमने बताया अभी, या उसमें कैल्शियम है, मिनरल्स हैं। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि बिल्कुल पिछले 15 साल से हम इस पे कर रहे थे काम और बहुत सारे लोग शामिल हैं इसमें। आ, ये नहीं हुआ कि ये एक दिन में बन गया और एक दिन में इस्तेमाल भी हो गया। ऐसा हुआ है कि इसमें फॉर द टाइम पीरियड हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते गए, देखते गए। बाहर का जो ग्रेट मंगवाया देखा, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी और आजकल तो डॉलर का रेट है और वो ड्यूटी तो और बढ़ गई है। तो वो चीज़ें हमने देखी, कुछ अपने पास से ऐड किया, हर्ब्स शामिल किए और जो हमने देखा कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कैटल बॉर्न और ब्लॉक शक्ल में आप देख रहे हैं कि वो नमक भी है और ये भी है। तो ये भी हमने किया, ऐसी बात नहीं है, हमने सब चीज़ें शामिल की। और मैं समझता हूँ कि अगर ये हम एक स्पून ग्रेट एक बर्ड को दें तो एक वीक के लिए काफ़ी है। कोई बर्ड होता है 2 दिन में खा लेते हैं, कोई 8 दिन में खा लेता है, कोई 5 दिन में खा लेता है। तो हम एवरेज निकाल के इसको ये समझते हैं कि ये 8 दिन के अंदर एक स्पून काफ़ी है एक पेयर के लिए। और ये एक मैं समझता हूँ इसका एवरेज अगर आप देखें तो 25 पेयर अगर किसी के पास हैं तो वो 1 kg एक वीक के लिए काफ़ी है। जी, तो आमिर भाई, जो आप ग्रिड बना रहे हैं, तो इस ऑर्गेनिक फार्मूले से जो आपने ये ग्रिड बनाई है, तो आपने क्या देखा है कि बर्ड को इसका कोई बेनिफिट भी मिलता है? और इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ग्रिड को यूज़ करवाने के बाद? ऑर्गेनिक डाइट और जो एक आम जो हम आजकल पाउडर फॉर्म में मुख्तलिफ कंपनीज के यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है, क्या ऐसा कुछ है? देखें, ऑर्गेनिक डाइट दुनिया में कहीं भी चले जाए ना तो वो एक तो बहुत कम आपको मिलेगी, लेकिन उस प्राइसेस उसके तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3 गुना ज़्यादा होते हैं। उसके बेनिफिट ये होते हैं कि आप अपने दादा दादी नाना नानी को देखें और आज भी वो माशाल्लाह इतनी एज के अंदर एक्टिव है, लेकिन आजकल के नए यंग बॉयज़ को देख ले, वो 2 कदम 4 कदम चल नहीं सकते, बगैर एसी के रह नहीं सकते। वो इतने इम्यून सिस्टम उनका इतना जानदार है ही नहीं और ना उनकी वो खुराकें हैं और ना वो उनकी एक्सरसाइज है, तो जिसकी वजह से वो उनमें वो ताकत भी नहीं है, सच्ची बात ये है। लेकिन अब पुराने आप दादा दादियों को देखें, उनकी माशाल्लाह डाइट कितनी अच्छी थी क्योंकि वो ऑर्गेनिक स्टाइल में पले हैं। आजकल तो फार्मी ब्रायलर मुर्गी का ज़माना है। तो इसी वजह से हम अगर अपने बर्ड्स को, मैं कहता हूँ जो मर्ज़ी आप फीड दे रहे हो देते रहें, मैं आपको फीड देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, उसका स्टमक को बेहतरीन करते हैं, उसका निकासी होना चाहिए, उसकी जो वेस्टेज है जो वो मीट करता है वो उसको बहुत होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अच्छी मीट कर सकेगा। तो
अच्छा खा सकेगा। और जब वो अच्छा खाएगा, अच्छा बीट करेगा, तो वो देखना आपको आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑर्गेनिक में भी। और ठीक है, आप जो कंपनीज जो भी बना रही हैं बनाते रहे, आप जो दिल चाहे वो करते रहें, लेकिन प्लीज़ खुदा रहा इस मौजू पे भी सोचें कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसको निकालने का भी कोई ज़रिया होना चाहिए, क्योंकि अंदर जाने से तो मामला नहीं होते ना। मामला तो जब भी अच्छे होते हैं कि जब एक चीज़ आ रही हो और डाइजेस्ट हो रही हो। तो प्लीज़ आप हर अपने वर्ड्स को ये सब जो दे रहे हैं देते रहें, लेकिन ऑर्गेनिक स्टाइल में अपने वर्ड्स को डेली जो भी सब्जियां हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो आप अपनी सोर्सेज है जो भी आप जैसा बेहतर समझे, लेकिन याद रखिएगा हर कैल्शियम हर मिनरल्स बर्ड्स को एक ख़ास क्वांटिटी में दिया जाता है। आप ज़्यादा दे देंगे। मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ, देखिए एक बहुत आम सा पत्थर है, उसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। पोल्ट्री वाले भी यूज़ करते हैं, लेकिन पोल्ट्री वाले बहुत सारा देते हैं। लेकिन हम जो कि हम बर्ड्स का जो शौक करते हैं और ब्रीड भी कराते हैं, हम लाइमस्टोन को बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर हमने लाइमस्टोन को बहुत ज़्यादा दिया बर्ड्स को, तो उसका शेल इतना मजबूत हो जाएगा कि वो बच्चा जब निकल ही नहीं पाएगा और वो अंदर अंडर शेल डेड उसको मर जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा हमने कैल्शियम ऑर्गेनिक स्टाइल में भी दिया, तो वो उसके लिए हम ज़ाया गया ना। तो इसलिए इसका एक ख़ास रेशो होता है, ख़ास कैल्शियम्स होते हैं और ख़ास मिनरल्स होते हैं, एक ख़ास रेशो के साथ दी जाती हैं जो कि बर्ड्स के लिए फ़ायदा कर सके। ये ना हो कि ऑर्गेनिक में भी हम इतना पेट भर के दे दें कि वो उसके लिए नुकसान दे जाए। जी थैंक यू वेरी मच आमिर भाई। आपने जो एनजीओ में आप वर्क कर रहे हैं, जो आपने बताया था कि एनिमल प्रोटेक्शन एनजीओ हैदराबाद, तो इसका क्या मतलब काम है, ये क्या कैसे वर्क कर रही है और इसमें क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? जी, मैं बस आखिर में एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि एक शेर है बड़ा अच्छा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करूँ बिया। इसमें मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अल्लाह पाक ने इंसान को इंसानियत के लिए पैदा किया है। और मेरा तो मानना यह है कि हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की तो औलाद है, इंसान बनेगा। तो हमें सबसे पहले इंसान बनना चाहिए। एक हमारा ग्रुप है यहाँ पे हैदराबाद में, और एनिमल प्रोटेक्शन के नाम से, जिसमें हम जो बेसहारा जानवर होते हैं, ज़ख्मी, आपने रोड स्ट्रीट पे देखा होगा कि जानवर ज़ख्मी पड़े होते हैं या उनके पॉट्स पानी के लिए उनको नहीं होते, हम वो करते हैं। जो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। उसमें यह है कि हम 4 चीज़ें रखते हैं। उसमें यह होता है कि एक नंबर 1 कि आप हमारे साथ आएँ, काम करें। नंबर 2, अगर आप काम कर सकते हैं और जो भी आप डोनेट करना चाहें अपने हाथों से करें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो तीसरा और आखिरी ये है कि आप हमें प्रमोशन दें। आप हमारे जो एनिमल प्रोटेक्शन में उसमें आप आके सिर्फ लाइक ही कर देंगे, तो उससे हमें हिम्मत मिलेगी और हो सकता है कि कोई हमारे ग्रुप में और भी बहुत सारे लोग मिल जाएं और ये इंसानियत ज़िंदा रहे यहाँ पे जानवरों के लिए। क्योंकि देखें, इंसानों की मदद तो बहुत सारे यहाँ पे इदारे कर रहे हैं, लेकिन वो जानवर बहुत बीमार होता है, बहुत परेशान होते हैं, हमने देखा है। वो किसी से नहीं कह सकते, बल्कि इवन जितना बीमार ज़ख्मी जानवर होता है, लोग उससे किराहियत महसूस कर रहे होते हैं। आप सच माने कि बहुत मुश्किल काम है। प्लीज़ आप जैसा दिल चाहे, हमें सिर्फ आप हमारे लाइक ही कर देंगे तो उससे हमें हिम्मत मिलेगी। और बस, बहुत मेहरबानी, आपने ये सब मेरी। जी थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, आपने बहुत ही कीमती टाइम अपना दिया और हमारी ऑडियंस को उम्मीद है कि आपकी स्टॉक से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मैं अपने उन दोस्तों को जो कि आमिर भाई से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आमिर भाई का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ जाए। अगर आप उनसे किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या उनकी ग्रिड ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मोहम्मद इश्तियाक खोखर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।